नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की एक्यूरेट एक्शन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया जिससे हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को लेकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल दागे, तो अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पोस्टर वॉर करते हुए बड़े आरोप लगा दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल पाकिस्तान और उसके आकाओं की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि राहुल भारत से ये पूछ रहे हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा अब तक कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए या पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान हैंगर में ही खड़े खड़े तबाह कर दिए गए। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर भी शेयर की जिसमें आधा चेहरा राहुल का और आधा पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का फेस है। बीजेपी का कहना है कि डीजीएमओ ब्रीफिंग में सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। विदेश मंत्री के बयान पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्पष्टता से सच्चाई भी बता दी है। तो फिर राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के उस बयान को आधार बनाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देने वाली बात कही थी, और इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स को कितने विमानों का नुकसान हुआ, और यही उनका बयान, यही उनका ट्वीट पाकिस्तान में हेडलाइन भी बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने कई बार तस्वीरें जारी कर अपने एक्शन के सबूत दिए और यह भी कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी विदेश मंत्री के बयान को एजेंडा बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के किन सवालों पर बीजेपी गुस्से में है और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया गया है, ये आपको बता रही हूं। राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल पूछा कि हमले की जानकारी पाकिस्तान को देने का अधिकार किसने दिया, जानकारी देने से हमारे कितने लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार में राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया गया। बीजेपी कह रही है कि राहुल भारत से ही हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि भारत ने पाकिस्तान के कितने जेट गिराए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत विदेश मंत्री के बयान से होती है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। वहीं से राहुल गांधी एक लाइन को मिसकोट करना शुरू करते हैं जिस पर फैक्ट चेक किया गया और विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट भी कर दिया गया। राहुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल ऐसे में पूछ रहे हैं जब आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ देश में अभी भी गुस्सा है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तारीफ वर्ल्ड लेवल पर हो रही है और सरकार से लेकर सेना तक ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल शेयर कर चुके हैं। पीआईबी ने भी फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ये सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री के बयान को लेकर किया जा रहा दावा फेक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को हमले को लेकर कोई भी संपर्क किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की चर्चाएं तब और तेज हो गई जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाए और ये पूछा कि ये जानकारी क्यों साझा की गई, ये पूछा कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि विदेश मंत्रालय भी इस मामले को लेकर सफाई दे चुका है, राहुल गांधी को क्लियरफाई कर चुका है। विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने शुरुआत में ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट तौर पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद का शुरुआती फेज था। इसे गलत तरीके से ऑपरेशन शुरू होने के पहले के रूप में पेश किया जा रहा है, तथ्यों को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसीलिए बीजेपी ये पूछ रही है राहुल गांधी से कि आप विदेश मंत्री के बयान को मिसकोट क्यों कर रहे हैं और वो भाषा क्यों बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को सूट करती है। दरअसल राहुल आपको बताएं कि 2 दिन से बार बार विदेश मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कितने विमानों को नुकसान हुआ। सवाल है कि क्या राहुल को हमारी वायुसेना के शौर्य पर भरोसा नहीं? यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती से पूछा गया था। तब ए.के. भारती ने कहा था कि वो ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे जिससे उनके दुश्मन को फायदा हो, और एयर मार्शल ने यह भी साफ शब्दों में बता दिया था कि हमने अपना हर टारगेट हासिल किया है। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because
we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. तो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, विदेश मंत्री के बयान के बारे में समझाया गया। सेना लगातार बता चुकी है, वायुसेना की तरफ से बताया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी को यह जानना है कि कितने फाइटर जेट भारत के गिरे, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसी को आधार बनाकर पाकिस्तान अब एजेंडा चला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेनाएं एक एक स्टेप की जानकारी दे चुकी हैं, लेकिन राहुल ऑपरेशन को इस पर भरोसा नहीं है, यानी राहुल गांधी को इस ऑपरेशन पर भरोसा नहीं है। जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, यह बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी तबाही हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स को काफी नुकसान हुआ है। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। 9 मई को पाकिस्तान का एक और मिराज 3 और एक मिराज 5 तबाह किया गया। भुलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह डैमेज हुआ। नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। ये इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी हैं जिन्हें बात समझ नहीं आ रही, और इसीलिए बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमलावर। तो देखिए, राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बार बार विदेश मंत्री के बयान को मिसकोट कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे सटीक और सफल ऑपरेशन मान रही है, लेकिन राहुल गांधी के सवालों से पस्त हो चुके पाकिस्तान को मौका जरूर मिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया अब राहुल गांधी के सवालों को एजेंडा बनाकर पेश कर रही है। आप देखिए कैसे हेडलाइन बने हुए हैं राहुल गांधी। तो मोदी विरोध करते करते राहुल गांधी अब कैसे देश के विरोध में बात करने लगे हैं, और राहुल गांधी का एक बयान, राहुल गांधी का एक सवाल कैसे पाकिस्तान को अपना एजेंडा चलाने में मदद कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर, पाकिस्तानी मीडिया को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी बार बार विदेश मंत्री के बयान को मिसकोट क्यों कर रहे हैं, जबकि बार बार विदेश मंत्रालय की तरफ से समझा दिया गया है। एक और राहुल गांधी जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक्शन में है। जम्मू कश्मीर के LG ने श्रीनगर के राजभवन में हाई लेवल मीटिंग की है। मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में आर्मी, पैरामिलिट्री, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसर शामिल हैं। सिक्योरिटी और आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर बैठक में मंथन इस वक्त किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बैठकों का दौर जारी है, सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर किसी भी सूरत हाल में सुरक्षित रहे और किसी भी नापाक इरादे को आतंकी अंजाम ना दे पाए या बॉर्डर पार से अंजाम ना दिया जाए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है बैठक के बारे में? और तकरीबन 10:30 से श्रीनगर में यह बैठक चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के प्रमुख को वहाँ पे बुलाया गया है। जैसे आर्मी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस में CID हों या फिर IB के लोग हों, इन सब के साथ ये हाई लेवल बैठक जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP, IGP, इन सब की मौजूदगी में 2 मुख्य मकसद है। पहला मकसद तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह जो चीज़ें आगे चलाई जा रही, मतलब आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे लगातार एक के बाद एक इनकाउंटर किया जा रहा है आतंकवादियों का, उनको और कैसे तेज़ करना है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें अपने डिफेंस को और कैसे मजबूत करना है, ताकि ऐसा ना हो कि सुरक्षा में चूक का फ़ायदा उठाकर कोई आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम दे दिया जाए, कश्मीर रीजन में भी और जम्मू रीजन में भी। इसके अलावा फोकस इस बात पे है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आतंकवादी हैं वो इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए हैं पहले की तुलना में। तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ हम अपने इक्विपमेंट्स को अपडेटेड रखें, दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ताकि उन आतंकवादियों के बारे में
ठोस जानकारी मिल सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करें। और दूसरी चीज़ कि जो भी महत्वपूर्ण अपने इंस्टॉलेशन हैं या फिर सिविलियन है, जैसे राज्य सरकार के जिम्मे आता है कि वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो टूरिस्ट के जो भी प्लेस हों, अगर कोई प्लेस खोलना वो चाह रहे हैं यहाँ पे कहीं या कहीं टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को ज़रूर इत्तला करें ताकि पुलिस की वहाँ मौजूदगी कराई जा सके और कोई भी टूरिस्ट प्लेस ऐसा ना हो जहाँ कम से कम 5 से 7 पुलिस बलों की मौजूदगी ना हो। तो इस तरह के एक तरह तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। दूसरी तरफ आक्रमण को लेकर जो रणनीति है कि आतंकवादियों को चुन चुन के मारना है, और न सिर्फ वो आतंकवादी बल्कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, तमाम कोशिशें यही है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए और इस बीच आतंकवादी कोई नापाक हरकत को अंजाम ना दिया जाए, इसीलिए बैठक लगातार जारी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इस बीच एक बड़ा बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया गया है। 10 साल में सेना को मजबूत करने पर काम किया, पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया गया। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती? अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे। तो पाकिस्तान को चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दी गई है कि अगर कोई हिमाकत की गई तो फिर उसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने भुगता है, हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाओं का हौसला बुलंद है। सेनाएं लगातार वीडियो शेयर कर पाकिस्तान को वार्न कर रही हैं।
अब भारतीय वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वायुसेना का पराक्रम दिखाया गया है। एयरफोर्स के जवान फाइटर जेट्स के साथ आसमान में शौर्य दिखाते नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें दुश्मन को कपाने के लिए काफी हैं। कैसे एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के पायलट हैं, कैसे आसमान में फर्राटे फरते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए।